कल 2:30 बजे तक इनकी बेल गई है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं हो, मोबाइल बंद हो गए। अभी भी एक फ़ोन आया था, बोलता है एक बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है, जिंदा है। उसने बोला था हमें निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हादी सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुल प्लाजा के बाहर, जहां गुज़िश्ता रात 10:15 बजे के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पूरी इमारत को आतिश ज़दगी ने अपनी लपेट में ले लिया था। नाज़रीन, अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इमारत का काफ़ी हिस्सा जो है वो ज़मींदोज़ हो चुका है और आग लगने की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी, जहां पर कुछ वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, जिसके सबब आग लगी और उसके बाद फिर कपड़ों की दुकानें और मुख्तलिफ और भी यहाँ पर दुकानें थी जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर तक आग को फैला दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, अभी तक जो इतला हमें मिल रही है उसके मुताबिक 6 अफराद शहीद हो चुके हैं और 20 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद अभी लापता हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर चारों तरफ आग लग गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमारे खुद तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था और यहाँ पे भी बंदे भी फंसे हुए हैं। तो हाली हुकूमत से पहले तो ये हम ये रिक्वेस्ट है जो बंदे ही निकाल दें। अभी भी एक फ़ोन आया था, बोलता है एक बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है, जिंदा है। उसने बोला था हमें निकाल दो। बाकी तो इस तरह हो और बहुत जाने नुकसान हो गया था। जो आप बता रहे हैं कि एक बंदा अभी तक भी ज़िंदा है, उसकी वो लास्ट कब उस रब्ता हुआ उनसे? यार ये तकरीबन शाम से पहले उसको रबिता हो गया था। यहाँ पे जो कमेटी का सदर उसने बताया था हम लोगों को। ये काम करते हैं इधर, ये भाई ये काम करते हैं, इसके साथ इन बच्चों के साथ मेरा भाई भी है, ये भी भाई के बच्चे हैं, शादीशुदा है, इसका एक बेटा है। भाई कल से बच्चा बने, खाया पिया नहीं है, कुछ भी अपने बाप की बिगड़ नहीं रहता। आप मेहरबानी करके हमारे इस मेरे भाई को देखें, अगर हॉस्पिटल में कहीं भी है इसकी इतला मिले हमें बताएं। उनका नाम बिलाल नाम है? बिलाल नाम है। पूरा नाम बताएं। मोहम्मद बिलाल नज़ीर। गोली मार 1 नंबर हैदरी मस्जिद। यहाँ पर इनकी शॉप थी, ये कस्टमर सेल में काम करते हैं। अच्छा, इनसे कोई राब्ता हुआ था? कल 2:30 बजे तक इनकी बेल गई है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं हो, मोबाइल बंद हो गए। 2:30 बजे तक बेल जारी थी लेकिन रास्ता नहीं हो रहा था। राब्ता आखिरी बार कब? नहीं हुआ, 10 बजे हुआ था बस, उसके अलावा नहीं हुआ हमसे रास्ता। 10 बजे उन्होंने कुछ बताया था? नहीं, उन्होंने 10 बजे कोई ऐसी बात नहीं करी थी, घर में न्याज थी, उन्होंने को आना था इसलिए फ़ोन करा था, लेकिन उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा 11 बजे तक नाइट लगेगी, लेकिन नाइट भी नहीं लगी। अब मेहरबानी आपकी, आप देखें, इनको तलाश करें और हमें बताएं। रात को जो पोजीशन थी सबके सामने थी भाई, यारों मददगार घूम रहे थे हम, जो लोग अंदर थे 50 से 60 अफराद अंदर थे। आग कभी यहाँ लग रही है, कभी वहाँ लग रही है, कभी वहाँ लग रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चल रही थी, कभी वहाँ पानी ख़त्म हो रहा है, कभी यहाँ ख़त्म हो रहा है। हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद पानी नहीं है, फला वसाइल नहीं है, कोई अंदर जाने वाला रेस्क्यू का कोई बंदा नहीं है। हमारे बंदे जुलसते गए अंदर, जो है वो अपील करते रहे कि हमें बचाओ हमें बचाओ। आखिरकार पूरी रात पूरा दिन चलता रहा और जब ये ज़मीन बोझ हुआ सारा, फिर जो आखिरी उम्मीद थी वो भी गई कि यार किसी माँ का बेटा, किसी जो है वो बहन का भाई, कोई लेडीज़ भी अंदर कस्टमर कुछ थी 5-6। अब कुछ कह नहीं सकते यार क्या हुआ है अंदर। अभी मुतालबा यही है कि कोई रेस्क्यू का सिस्टम करे, लोगों को बाहर निकालें। जिस भी कंडीशन में निकले था कि हमें तसल्ली हो कि हमने हमारे लोगों को रिकवर किया। बाकी मौज़ा अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला, बाकी जो होना था वो तो हो गया, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। उसका अजलाना तो जो है वो पूरा हो जाएगा, मगर जो जाने गई है उसका कोई नहीं कर सकता। तो बस ये सोच रहे हैं कि क्या करें, चल रहा है। बाकी ये है कि सीएम साहब भी आए थे, यकीन दिया इन्होंने कराई है। सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, सारा अजलाना भी करेंगे, इसको बनाने का भी बंदोबस्त करेंगे और लोगों की जो भरपाई है वो भी करेंगे। कल रात 10:38 के करीब हमें रेस्क्यू 1112 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे इत्तला मिली थी, गुल प्लाजा में कुछ दुकानों में आग लगी है। इमीडिएट हमने रिस्पांस किया है और विदिन 20 मिनट्स हमारा पहला रिस्पांस, जिसमें 2 फायर ट्रक थे वो जाए वक़ुआ पर पहुंच गए थे। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी। यहाँ जब हम आए तो हमने देखा फायर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने अपना बैकअप कॉल किया, मज़ीद फायर टेंडर शहर भर के तलब किए गए, जिसमें रेस्क्यू 1122 के साथ KMC, पाकिस्तान नेवी और KPT के भी फायर ट्रक्स हमारे पास इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्ट ले रहे थे। रात के औकात में इनिशियली जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आया वो एक्सिस का आया। एक्सिस एनामीन के आपने देखा है जहाँ ये बिल्डिंग वाकई गुल प्लाजा एक बड़ा फेमस शॉपिंग प्लाजा है
और उसके मेन रोड पर ही BRT की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से जो आमद व रफ्त करने वाले दोनों मेन रोड्स हैं उनका साइज़ नैरो हो गया, वो वैसे ही स्क्वीज़ हो गए थे। और जब इस तरह की सिचुएशन आई तो उसने इतना रश क्रिएट कर दिया कि हमारा बैकअप या वाटर बाउज़र जो वाटर बोर्ड ने रिलीज़ किए थे वो इंसिडेंट साइट पर पहुंचने में बहुत डिले हो रहे थे। जब हमने इनिशियल रिस्पांस किया था तो 50 के करीब लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। उसके बाद जो सेकंड फेज़ में रेस्क्यू हुए वो ज़ख्मी थे, इंजर्ड थे, अराउंड 30 लोग उसमें इंजर्ड थे। और पहले टर्म में 3 लोगों की डेथ हुई थी जो पहला रेस्क्यू हुआ। उसके बाद कल जो सेकंड फेज़ था रात गए 2 लोगों की डेड बॉडी और निकाली गई। और आज हमारा KMC का एक फायर फाइटर ड्यूरिंग लाइन ऑफ ड्यूटी उसने जाम शहादत नोश की और वो शहीद हो गया। तो डेथ टोटल अब तक 6 का है, 20 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा जो मिसिंग है उनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन डेस्क तश्कील दी है इसी DC ऑफिस में, और वो लोग आके अपनी एंट्री करवा रहे हैं।